कर्म और सफलता के घर पे बैठे राहु मचाने वाले हैं जीवन में तहलका। प्रिय दर्शक, जब भी राहु की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, व्यक्ति को या तो रंग से राजा बना देते हैं या राजा से रंक बना देते हैं। क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह जरूर माने जाते हैं, छल कपट ग्रह जरूर माने जाते हैं, लेकिन राहु महाराज करने जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन, जो कि खुद के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इसका प्रभाव आपके जीवन पे, आपके कैरियर पे, आपके भाग पे, आपके भविष्य पे क्या पड़ने वाला है। हम बात करें वृषभ राशि के बारे में। ये दर्शक, भाग हमारा कई तरह से हम बदल सकते हैं, संघर्ष करके, मेहनत करके, प्रयास करके। लेकिन जब संघर्ष, मेहनत, प्रयास जब विफल हो जाए, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो वहां व्यक्ति अपना हिम्मत हार देते, उनका मनोबल टूट जाता है। और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां उन्हें अपमान सहना पड़ता है, उनके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग जाते हैं और व्यक्ति उन्हें ऐसे नजरिया से देखने लगते हैं जैसे लगता है कि उनका कई वर्षों का ये शत्रु हो। और ये 100% आपके जीवन में घटित हो रही है, कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि आपके कर्म और सफलता घर पे राहु महाराज की दृष्टि जरूर बनी हुई है, वहीं धन के घर पर शनि महाराज की दृष्टि जरूर बनी हुई है, वहीं आपके तीसरे घर यानी साहस पराक्रम के घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और चौथे घर धन भूमि जमीन जायदाद के घर पे यानी केतु की दृष्टि। और इसके बावजूद भी राहु महाराज का राशि नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी यानी शुक्र महाराज माने जाते हैं, जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। और जब भी शुक्र महाराज आपसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो करते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब आपको पूरे के पूरे लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए कड़ी संघर्ष, मेहनत करना पड़ेगा और धर्म और कर्म से जुड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि कर्म और धर्म हमारा जैसा होता है वैसे ही हमें फल प्राप्त होते हैं। क्यों, कोई भी ग्रह की दृष्टि बुरा नहीं होता। जब भी किसी ग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, बहुत कुछ समझा करके जाते हैं। यदि उस सीख को, उस समझ को यदि हम समझ लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में कामयाबी पाने से, सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सत्य है कि राहु महाराज आपके कर्म और भाग्य के ऊपर बैठ करके तांडव मचा रहे हैं, वही शनिदेव महाराज आपके धन के घर पर बैठ करके तांडव मचा रहे हैं। एक तरफ से राहु महाराज जो उलझने डाल रहे हैं, पर मानसिक उलझने बढ़ा दे रहे हैं, वहीं शनि महाराज जो मेहनत संघर्ष कराने के बावजूद भी धन का आगमन नहीं होने जा रहा है, जो धन आने वाला थे, जो पैसा आने वाला थे, उस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। जो मेहनत प्रयास आप कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा लाभ आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन समय आने पर ये पूरा का पूरा लाभ आपको देंगे और ये 100% होगा। वहीं चौथे घर पे केतु महाराज की दृष्टि, यहाँ कुछ पारिवारिक समस्या और कलह जरूर उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ केतु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण चौथे घर पे जमीन जायदाद भूमि माता से रिलेटेड समस्या जरूर चल रही है, लेकिन ये भी कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि 2026 में केतु महाराज यानी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अभी सिंह राशि में विराजमान है, जो कि सिंह राशि के स्वामी यानी भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। और सिंह राशि में विराजमान होने से आपके चौथे घर पे केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई थी, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी आपके साहस पराक्रम के घर पे, धर्म के घर पे, यहाँ आप अभी जितना धर्म से कर्म से जुड़े रहेंगे, उतने ही आने वाले समय में आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। साथ ही हम बात करते शतभिषा नक्षत्र की, तो शतभिषा नक्षत्र एक आजादी नक्षत्र माने जाते हैं, वो राहु के नक्षत्र है। और जिस तरह से राहु महाराज आजादी चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, खुली हवा में राहत की सांस लेना चाहते हैं, उसी तरह से ये शतभिषा नक्षत्र, जिस व्यक्ति का जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, वो व्यक्ति एक रहस्यमयी, आविष्कारी, रिसर्चेबल व्यक्ति होते हैं। उन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जिस तरह को राहुदेव महाराज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन जब राहुदेव महाराज अपने खुद के नक्षत्र राशि में जाएंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से, टेक्नोलॉजी से, शेयर मार्केटिंग से, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को अर्थात काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार है। और जिस व्यक्ति की दृष्टि जिस व्यक्ति के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि पड़ जाती है, वो व्यक्ति ये तो सत्य है कि अपने जीवन में कामयाबी, सफलता पाते हैं। लेकिन इसके लिए लालच से, अहंकार से, लोभ से बचना पड़ता है। क्योंकि राहु महाराज ऐसी माहौल हमारे समक्ष, हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं, जहां लगता है ये सफलता, ये कामयाबी हमें मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। जितने ही हम सफलता और कामयाबी के निकट पहुंचते हैं, उतने ही कामयाबी हमसे दूर चले जाते हैं और हमें
उस कामयाबी से हाथ धोना पड़ता। यही कुछ समस्या आपके जीवन में चल रही थी, लेकिन समय आने पर वो सारे दुख समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि 2026 भगवान सूर्य का साल रहने वाला। 2026 भगवान सूर्य के साल होने से केतु महाराज यानी सिंह राशि में विराजमान, सिंह राशि में विराजमान होने से आपके चौथे घर पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये समय थोड़ा आपके लिए दुखमय जरूर हो सकता है।